बुरहान इरफान मैंने कई इंटरव्यूज़ में जो हमारी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं इसके बारे में हमने कई बार बात की है। जैसे नवंबर में जो सर्दी का आगाज़ नवंबर में सबसे ज़्यादा सर्दी का आगाज़ नवंबर से शुरू हुआ है। 2007 के बाद नवंबर में 2007 के बाद काफ़ी सर्दी देखने को आई है। कई बार मैंने ये कहा है कि हमारे बच्चों के साथ या जो हमारे माँ बाप हैं तो एजड है उनके साथ मतलब जैसे हमने हीटिंग सिस्टम करते हैं वो कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कैसे एहतियात होनी चाहिए। बच्चों को आप गर्म कपड़े तो पहनाते हैं वो एज़ यूजुअल है, और जो हमारे एजड है जिसमें हाइपरटेंशन जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ होती है, शुगर की बीमारियाँ होती है, और कार्डियक जैसे जिसको हार्ट की बीमारी है, ऐसे पेशेंटों को, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है सर्दी में। मैंने कई बार कहा जिनका स्टंट लगा हो, पेस मेकर लगा हो, वो सुबह सवेरे उनको घर में नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत है, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह नमाज़ पढ़े, घर में शाम को भी नमाज़ पढ़े। दिन में वो मस्जिद जा सकते हैं, दिन में दोपहर हो, दिगर का टाइम है उसमें जा सकते हैं। तो उनको काफ़ी एहतियात और चेकअप है, जैसे पेस मेकर हो, स्टेंट हो, उसका चेकअप चाहिए, ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का रेगुलर चेकअप होना चाहिए। और जो नमक का जो इस्तेमाल है, चीनी का इस्तेमाल है, उसमें आम लोग भी बहुत कम करें। वो बाकी जो हमारे रिवायती जैसे हम जो डाइट है उसमें ख़ास रखा जाए कि डाइट किस तरह, उसका डाइट चार्ट मिला है। और डाइट चार्ट किसी भी आप यूट्यूब को, गूगल को सर्च करोगे तो डाइट चार्ट विंटर्स का कश्मीर में सबको आ जाएगा, उसको फॉलो करना है। बाकी जो हम वेंटिलेशन की बात करेंगे, जहां हम बैठे तो कश्मीरी हमाम हो या गैस बुखारी हो, गैस बुखारी तो आपको पता है कई एपिसोड हुए, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। उसमें वेंटिलेशन की बहुत अशद ज़रूरत है। वेंटिलेशन होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, थोड़ी खिड़की होनी चाहिए हमाम में भी। अगर मैं हमाम में घर में तो मैंने भी 1 फुट की खिड़की रखी है, जाली लगाई है, उसमें वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत है। तो वेंटिलेशन अगर बुखारी रखें तो बच्चों को जलने से बचाए बुखारी का। वैसे हमारी जो रिवायती जो कश्मीरी कल्चर की बुखारी है तो कोई बात नहीं, पर उसका सही तरीके से हम इस्तेमाल कैसे करें। तो सही तरीके से जो इस्तेमाल होगा वो हमने समझाना है कि बच्चे को बुखारी के सामने नहीं जाना है। अगर गैस बुखारी तो वेंटिलेशन रखना है, अगर हमाम है तो उसका वेंटिलेशन रखना है, अगर बाहर निकलना है तो कपड़े, अच्छे कपड़े पा के रखना है कि जो विंड है, कोल्ड विंड है, इसका एक्सपोजर ना हो जाए, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम या उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसको दमा है, अस्थमा है, एलर्जी है, उनको खास ख्याल रखना है इस सर्दियों में। तो बार बार हम इसीलिए कहते हैं कि सर्दियों में खास ख्याल खाने पीने का ख्याल रखना है। जैसे कहवा हम पीते हैं तो उसको रिवायती तौर पे फिर शुरू करो। कहवा जो कश्मीरी है, ज़रूरी नहीं उसमें चीनी डल जाए, ज़्यादा चीनी डल जाए, गुड़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही खाने पीने में बाकी जिसमें प्रोटीन है, अच्छा प्रोटीन है, जो दालें हमारी है, मीट है, कोई सब खा सकते हैं हम। पर जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको सर्दी का ख्याल रखना है। कार्डियक अरेस्ट जिसको हार्ट अटैक्स आते हैं सर्दी में, ज़्यादा सर्दी में, जो हमारे माँ बाप है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको ज़्यादा सर्दी में बाहर ना निकले, वो सुबह ना निकले, शाम। अभी हमारा फैमिली का एक पेशेंट था, सर्दी में बाहर निकलना सुबह शाम, ओबियसली हॉस्पिटल लाया गया, कई न्यूरो हमारे शफी सर ने उसको चेक किया, बाद में साइकेट्री चेक किया, तो अब वो ठीक है। क्या हुआ डायग्नोज कि सुबह जल्दी सुबह नमाज पढ़ने निकलते। अगर आपकी एज 70 प्लस है, 75 प्लस है, तो कोई इतनी आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं और घर में आप रह सकते हैं। ठंडे पानी का कम इस्तेमाल करें, और ठंडे पानी का इस्तेमाल मैंने कहा जैसे हम वज़ू करते हैं तो कोसा पानी होना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत हमें ध्यान रखना है। तो यही चीज़ें हैं, बार बार हम यही कहते हैं कि सर्दी का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें।